देखिए सबसे पहले व्यंजन संधि की डेफिनेशन क्या होती है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। व्यंजन का व्यंजन से या फिर किसी स्वर से जब मेल होता है और मेल होने के पश्चात जो विकार उत्पन्न होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं व्यंजन संधि। ठीक है, थोड़ा आप ऐसे समझिए इसको। देखिए यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन है ना, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यदि स्वर है, इसके अलावा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यदि व्यंजन है, इसके अलावा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यदि व्यंजन है। ठीक है, तो यदि ये तीन कंडीशन बनती हैं बच्चों व्यंजन संधि के अंतर्गत, मतलब व्यंजन का स्वर से मेल होगा, व्यंजन का व्यंजन से मेल होगा, स्वर का व्यंजन से मेल होगा, तो इस कंडीशन में कौन सी संधि बनती है, व्यंजन संधि बनती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में हलंत भी लगी होती है जिसको हम आधा वर्ण बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा आप एग्जाम्पल से देखिए, जैसे दिग्गज है तो ये कैसे बना हुआ है, दिक धन गज, दिग्गज। ठीक है, इसके अलावा सज्जन है तो ये कैसे बना है, सत धन जन, सज्जन। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये संधि होती है। अभी हम एक एक रूल पढ़ेंगे यहाँ पर और इसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए व्यंजन संधि को भेदों में ना बांट करके नियमों में बांटा गया है। इससे पहले बच्चों हमने स्वर संधि को स्टडी किया था। स्वर संधि में हमने देखा था कि इसके 5 प्रकार होते हैं ना, 5 प्रकार हमने देखे थे। ठीक है, डिटेल में हमने स्टडी किया था। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो व्यंजन संधि के साथ बच्चों ऐसा है, इसको हम भेदों में ना बांट करके इसको हम नियमों में पढ़ते हैं ना, अलग अलग नियम है इसके, तो एक एक करके हम इन महत्वपूर्ण नियमों को यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम पहला रूल देखते हैं ना, जैसा कि अभी मैंने बताया व्यंजन संधि में हम भेद नहीं पढ़ते बल्कि रूल पढ़ते हैं। तो देखिए पहला रूल क्या है, वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, अब वर्ग क्या होते हैं, तो इसके लिए आपको वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वर्णमाला जो टॉपिक है ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है, वो आप देख सकते हैं, और वर्ण विच्छेद का भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। ये 2 टॉपिक यदि आपको क्लियर हैं तो ही आप संधि यहाँ पर पढ़ पाएंगे या फिर समझ पाएंगे। ठीक है, इसका देखिए इसकी डेफिनेशन समझिए, इसको आप इस हिसाब से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, किसी वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग मतलब 5 वर्ग होते हैं बच्चों, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, है ना, ये 5 वर्ग होते हैं। आप इस यहाँ पर देखिए ये होते हैं का, चा, टा, ता, पा, ये 5 वर्ग होते हैं और इसमें ये टोटल 25 वर्ण यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो इन 5 वर्णों का मेल यदि वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण से हो, मतलब तीसरा, जैसे यह देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गा और घा, यहाँ पर जा और झा, डा और ढा, ठीक है, दा और धा, वा और भा, इनसे हो, मतलब तीसरे और चौथे से हो। इसके अलावा या, रा, ला, वा, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, है ना, अंतस्थ व्यंजन, इनको हमने वर्णमाला में पढ़ा है। या फिर किसी स्वर से हो, स्वर भी हम पढ़ करके आए हैं, 11 स्वर होते हैं, तो इनसे हो, तो क्या बन जाता है, तो ये जो 5 वर्ण हैं का, चा, टा, ता, पा, वह अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाते हैं। तीसरा वर्ण कौन सा होता है, गा, जा, डा, दा और वा, तो इसमें परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। मतलब देखिए सिंपल सा रूल है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। यदि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है ना, का, चा, टा, ता, पा, इसका योग प्रत्येक वर्ग के तीसरे, थर्ड और फोर्थ से मिले, या फिर यारा लावा अंतस्थ से मिले, या फिर किसी स्वर से मिले, तो क्या हो जाता है, उसी वर्ग के वह थर्ड वर्ण में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये रूल है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए, वाक धन ईश क्या बनेगा, वागीश। ठीक है, अब देखिए कैसे बना है, यहाँ पर देखिए का है, ठीक है, और यहाँ पर भी का है। पहला वाला रूल देखिए का है, ठीक है, ये किससे मिला, बड़ी ई से, कोई स्वर से मिला, यहाँ पर स्वर से मिल गया ये बड़ी ई से। ठीक है, तो क्या बन गया, वागीश, तो यहाँ पर देखिए गा हो गया, का गा हो गया। मतलब आप ऐसा समझिए, ये है वा प्लस ये आधा का है प्लस बड़ी ई है और ये शाह है, इस प्रकार से बना हुआ है। तो ये का जो है आधा का, ये किस में चेंज हो गया, ये आधे गा में चेंज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा वागीश। ठीक है, का धन बड़ी ई इक्वल टू गा, इस प्रकार से रूल लगा है। दूसरा देखिए सट धन आनंद सडानंद, तो देखिए ये टा, आधा टा है तो ये टा वर्ग हो गया तीसरा वाला। आधा टा जब बड़े आ से जोड़ेगा, है ना, यहाँ पर किसी स्वर से जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, डा, उसी वर्ग के थर्ड में चेंज हो जाएगा, तो ये डा में चेंज हो गया। ठीक है, इसके अलावा अप धन जा, तो क्या हो जाएगा, अब्ज। अब देखिए इधर पर आधा पा है तो पा वर्ग देख लीजिए, ये देखिए 5वां है पा वर्ग, तो ये जब किससे मिला, जा से मिला। ठीक है, ये देखिए जा है, जा से मिला तो किस में चेंज हो गया, बा में चेंज हो गया, तो ये हो गया अब्ज। ठीक है, तो आधे पा का आधा वा हो गया।
अब देखिए यहाँ पर है उद्घन घाटन उद्घाटन, तो आधा ता किसमें चेंज हो गया, ता वर्ग देख लीजिए ये, तो किसमें चेंज होगा, दा में, तो ता का हो जाएगा आधा दा उद्घाटन। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए इससे आप समझिए, यदि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण का, चा, टा, ता और पा है ना, यदि इसका मेल ना और माँ से होता है तो पहला वर्ण बच्चों प्रत्येक वर्ग के या उस वर्ग के पंचम वर्ण, ये कौन सा वर्ण है, पंचम वर्ण, फिफ्थ वर्ण है, तो उसमें चेंज हो जाता है, जैसे डा, इया, ड़ा, ना और मा, है ना। ठीक है, देखिए इस प्रकार से ये 5 वर्ग हैं, है ना, ये का, चा, टा, ता और पा, ये पहले वर्ण है। ठीक है, इसमें यदि आप ना और मा को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण में ये चेंज हो जाता है, ये रूल है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको सहायता के लिए रखा है या फिर हेल्प के लिए रखा है कि क्योंकि जिनको थोड़ा वर्णमाला का कम नॉलेज है उनको भी ये समझ में आ पाए। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है, थोड़ा हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे वाक धनमय वाडमय, ठीक है, तो ये कैसे बना है, देखिए वा जोड़ा है प्लस आधा का, ठीक है, प्लस माँ और प्लस या, इस प्रकार से ये बना है बच्चों, है ना। अब ये जो का है, ये पहला वाला रूल देखिए, का वर्ग किस में चेंज हो जाता है, अपने वर्ग के अंतिम वर्ण से ये चेंज हो जाता है, तो का किस में चेंज हो जाएगा, का ड़ा में चेंज हो जाएगा या अंगा में यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाड में। ठीक है, अगला देखते हैं सट धन आनंद, तो टा किस में चेंज हो जाएगा, टा वर्ग देख लेते हैं, टा किस में चेंज हो जाएगा, टा ड़ा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, षट धन मास, सड़ मास। ठीक है, उत धन नयन उन्नयन, तो जो ता है, ता वर्ग देख लीजिए, ता में यदि ना या फिर माँ ऐड होते हैं तो क्या बन जाएगा, ये ना में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अपने ही वर्ग के पांचवे में चेंज हो जाएगा, तो देखिए उन्नयन आधा ना हो गया, है ना। इसके अलावा अपधनमय अमय हो जाएगा, तो देखिए आधा पा, तो कौन सा, पा वर्ग है, लास्ट वाला वर्ग है, इसमें यदि ना या फिर माँ ऐड होगा तो अपने वर्ग के पांचवे में चेंज हो जाएगा, अर्थात आधा माह में ये चेंज हो गया, इस प्रकार से। अब अगला रूल है बच्चों ता संबंधी नियम। अब इसके अंतर्गत ही बहुत सारे नियम है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे देखिए पहला नियम इसका क्या कहता है, ता के बाद यदि चा या फिर छा आता है तो ये ता चा में चेंज हो जाता है। ठीक है, ता चा में चेंज हो जाता है, याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे उत धन चारण, ठीक है, तो ये ता देखिए चा में चेंज हो गया, आधे ता का आधा चा हो गया। इसको आप ऐसे समझिए, उत धन चारण। ठीक है, ये कैसे बना है, छोटा ऊ प्लस आधा ता प्लस बड़ा चा प्लस रा और प्लस ड़ा। ठीक है, अब ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, ये चेंज हो जाएगा किसमें, ता किसमें, चा में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आधा चा बन जाएगा। अब इसको फिर लिख दीजिए वैसा ही, प्लस चा प्लस रा और प्लस ड़ा, तो क्या हो गया, उच्चारण हो गया। तो इस प्रकार से ये चेंज होता है। ठीक है, मतलब ता के बाद यदि चा या फिर छा आता है तो ता किस में चेंज हो जाता है, चा में चेंज हो जाता है, आधे चा में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से सत धन चरित्र, तो आधा ता किस में हो जाएगा, आधा चा में चेंज हो जाएगा, इस प्रकार से। दूसरा रूल क्या बोलता है, यदि आधा ता के बाद जा या फिर झा आ जाए, ठीक है, मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि आधा ता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जा या फिर झा है तो किस में चेंज हो जाता है, ता, आधा ता किस में चेंज हो जाएगा, आधे जा में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सत धनजन सज्जन, तो ये देखिए आधा ता किस में चेंज हो गया, आधे जा में आया, आधे ता में जा ऐड हुआ। ठीक है, ये जा ऐड हुआ तो क्या बन गया, ये आधा जा यहाँ पर ऐड हो गया, सज्जन, इस प्रकार से। ठीक है, उत धन ज्वल, आधा तक इसमें चेंज हो जाएगा, आधे जा में यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा देख लीजिए, देखिए उत लिख दिया आपने, धन ज्वल लिख दिया, तो इससे बना है उज्ज्वल। तो कैसे टूटेगा, उ धन आधा ता, धन इसको ऐसे ही लिख दीजिए, धन इसको ला, इस प्रकार से लिख लीजिए, है ना। ता किस में चेंज होगा बच्चों, जा में होगा, तो आधा जा लिख दीजिए यहाँ पर, है ना, ता जा में चेंज हो जाता है, बाकी का सेम लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल, है ना, डबल आधा जा लगेंगे, इस प्रकार से, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तीसरा रूल क्या बोलता है, यदि ता के बाद टा या फिर ठा आ जाए, मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता हो और दूसरे शब्द के पहले वर्ण टा और ठा हो तो ता किस में चेंज हो जाता है, ता टा में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बृहत धन टीका, तो ये ता हो गया, है ना, ये टा हो गया, तो ता किस में चेंज हो जाएगा, आधे टा में चेंज हो जाएगा, तो बृहत टीका इसका हो जाएगा। तो ये 3 रूल हो गए। अभी हम इसके आगे एक्सरसाइज भी करेंगे। अगले रूल देख लेते हैं, इसी के अंतर्गत अगला रूल है ता के अंतर्गत, ता के बाद यदि डा और ढा आता है, ठीक है, मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा ता हो,
दूसरे शब्द का पहला वर्ण डा या फिर ढा हो तो ता किस में डा में चेंज हो जाता है या फिर डे में चेंज हो जाता है। देखिए जो आधे वर्ण है ना नीचे ये हलंत लगी है तो इसको हम आधा वर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा, जैसे मैं ता बोल रहा हूँ तो वो आधा प्रोनाउंस, उसको तो हम तय भी बोलते हैं, है ना, या फिर आधे वर्ण को हम डे तय ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है थोड़ा सा। तो देखिए इसके एग्जाम्पल देख लीजिए उत्धंडयन तो क्या बन जाएगा, उड्डयन बन जाएगा। अब देखिए ये आधा ता जो है ना, ये आधा ता है, इससे क्या जुड़ा, डा जुड़ा, है ना। तो ये किस में चेंज हो गया, ये डा में चेंज हो गया इस प्रकार से, ठीक है। ता किस में चेंज हो जाता है, डे में चेंज हो जाता है, ठीक है। भवत धन डमरू, भवत डमरू, तो ये देखिए आधे ता में डा ऐड हुआ तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आधे डा में चेंज हो जाएगा इस प्रकार से। अगला देख लेते हैं, यदि ता के बाद, या फिर इसको हम तय बोलेंगे, आधा ता के बाद ला हो तो ता ला में चेंज हो जाता है या फिर तय ले में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए उत धन लेख, उल्लेख, तो ये आधा ता हो गया, आधे ता में ला ऐड हुआ तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ता ला में चेंज हो जाएगा, तो उल्लेख इस प्रकार से, ठीक है। अगला है उत धन लाश, तो आधा ता में ला जुड़ा तो क्या बन जाएगा, आधे ला में ये चेंज हो जाएगा तो उल्लाश हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अगला देख लेते हैं लास्ट रूल है ये, मतलब ता के अंतर्गत लास्ट रूल है। ता के बाद यदि शा आता है, शक्कर वाला, ठीक है, तो ता का चा हो जाता है और शा का झा हो जाता है। अब इसको थोड़ा समझिए, ये थोड़ा सा अलग रूल है ना। अब देखिए तत् धन शिव, तक शिव, ठीक है, तो ये कैसे बना है, ठीक है, इसको हम थोड़ा तोड़ते हैं। देखिए जैसे आपने तत् लिख दिया, ठीक है, प्लस शिव लिख दिया आपने, ठीक है, ये वाला रूल हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये कैसे बना है इसको थोड़ा आप समझिए। देखिए आपने ता लिख दिया, इसका हम वर्ण विकसित करते हैं, इसको हमने आधा ता लिख दिया, ठीक है, प्लस शिव को ऐसे ही लिखे रहने दीजिए और इसको वा लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ता किस में चेंज होता है, ता आधे चा में होता है, तो ये ता का आप कर दीजिए आधा चा, है ना। और शा किस में चेंज होता है, आधे छा में होता है, तो ये शा है, तो इसका आप बना लीजिए आधा छा, और चूंकि छुट्टी की मात्रा है तो छोटी ई लग जाएगी इस प्रकार से। तो क्या बन जाएगा, ता धन आधा चा, आधा छा, छोटी ई और वा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये शब्द बन जाएगा। देखिए ये बन जाएगा ता शिव, इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, ये थोड़ा सा अलग रूल है, आपको याद रखना है। ता के बाद यदि शक्कर वाला शा आ जाए तो ता चा से चेंज होता है और शा छा से चेंज यहाँ पर होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है उत धन श्वास, तो क्या हो जाएगा, ता किससे चेंज होगा, ता होगा आधे चा से चेंज होगा, और यहाँ पर शा ये किससे, आधे छा से यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो इसका बन जाएगा उच्छ्वास, ठीक है। तो ये बच्चों 6 रूल हैं ता के अंतर्गत, है ना, ता वाले जो रूल हैं इसके अंतर्गत 6 रूल हैं, तो ये आपको याद रखना है। व्यंजन संधि का बच्चों हम अगला रूल यहाँ पर स्टडी करते हैं। देखिए ये वैसे चौथा रूल है, लेकिन यदि पहले पार्ट की हम बात करें तो पहले पार्ट में हमने 3 रूल देखे थे और इसके भी अंदर हमने बहुत सारे रूल देखे थे, तो टोटल हमने 8 रूल को स्टडी किया था, है ना, पहले पार्ट में। जिन भी बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये चौथा रूल है, और नहीं तो आप 9th रूल भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ रूल से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, मैन आपको रूल पढ़ना है, कैसे संधि होती है ये देखना है, ठीक है। तो चलिए माँ संबंधी नियम क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए यदि माँ के बाद का या फिर माँ तक कोई व्यंजन आता है, का से माँ तक कोई व्यंजन आता है तो माँ अनुस्वार में चेंज हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझिए। देखिए ये 5 वर्ग होते हैं बच्चों, का, चा, टा, ता, पा, है ना। इसमें देखिए का से लेकर के माँ तक, मतलब इन 25 वर्णों में से कोई भी वर्ण आ जाए किसके बाद, माँ के बाद, ठीक है। ऐसे देखिए एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, जैसे ये माँ है, ठीक है, ये माँ लिखा हुआ है, माँ के बाद यदि का से माँ तक आ जाए, मतलब चा, का, ता, बा, है ना, कोई भी वर्ण आ जाए का से लेकर के माँ तक, तो जो ये माँ है किसमें चेंज हो जाता है, ये अनुस्वार, मतलब ऊपर बिंदी लग जाती है ना। अनुस्वार क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने वर्णमाला वाला टॉपिक पढ़ा था पहला लेक्चर, तो जिनको वर्णमाला का नॉलेज नहीं है तो आपको वर्णमाला का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तो वो वाला लेक्चर आप जरूर देख सकते हैं, ठीक है। तो माँ के बाद बच्चों का से माँ तक कोई भी व्यंजन आता है तो माँ अनुस्वार में चेंज हो जाता है, मतलब आपको माँ को हटा करके ऊपर बिंदी लगा देनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, किम धन चित, तो क्या हो जाएगा, किंचित, मतलब आपने का में छुट्टी की मात्रा ऐसे ही लिख दी, ठीक है, और प्लस माँ था यहाँ पर, प्लस
चा में छुटू की मात्रा थी और ये ता था, इस प्रकार से था। अब क्या बोल रहा है, माँ के बाद का से माँ तक यदि कोई वर्ण आता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये माँ हो गया। माँ के बाद यदि का से माँ तक मतलब यहाँ पर चा आया है तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा इसका, किंचित, इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। माँ के बाद चा आया है तो जो ये आधा माँ है ये अनुस्वार में यहाँ पर चेंज हो जाएगा, मतलब का के ऊपर बिंदी लग जाएगी और चित का चित यहाँ पर लिख जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माँ किस में चेंज हो जाएगा, अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, किमकर, ऊपर बिंदी लग जाएगी और किमकर हो जाएगा। समधन कल्प तो क्या हो जाएगा, माँ अनुसार में चेंज हो जाएगा तो संकल्प हो जाएगा। समधन तोष, माँ अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, संतोष हो जाएगा। समधन बंध, माँ अनुसार में चेंज हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं माँ संबंधी नियम, जिसमें माँ अनुस्वार में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, सिंपल सा रूल है, बहुत ज़्यादा टफ रूल नहीं है। सेकेंड रूल है बच्चों माँ संबंधी ही नियम में कि माँ के बाद माँ का द्वित्व हो जाता है। क्या हो जाता है, माँ के बाद माँ का द्वित्व हो जाता है। अब ये द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, इनको भी जरा समझ लीजिए। देखिए, जब दो व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, क्या बोला मैंने, जब दो व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तो जो पहला वाला व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है और दूसरा वाला व्यंजन होता है वो स्वर सहित होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा पक्का, अब देखिए आधा का और ये दूसरा का है, ठीक है। तो अब ये आधा का कैसा है, ये स्वर के बिना है ना, स्वर के बिना है, और ये का है, ये का कैसा है, ये आ, इसमें स्वर लगा हुआ है, ठीक है। तो एक व्यंजन स्वर रहित होना चाहिए और एक स्वर सहित होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं द्वित्व व्यंजन, ठीक है। तो माँ के बाद माँ का द्वित्व हो जाता है, मतलब देखिए सम धनमान, तो ये आधा माँ हो गया, तो इसके बाद माँ जोड़ा है तो क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा, ठीक है। सम्मान को कैसे तोड़ेंगे, सम धनमान, सम धनमति, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सम्मति, मतलब आधा माँ और पूरा माँ जुड़ रहा है, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा द्वित्व व्यंजन वाला। ये रूल है, आपको याद रखना है, सिंपल से रूल है बच्चों, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अगला रूल है बच्चों माँ संबंधी नियम में ही तीसरा रूल है, माँ के बाद यदि या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, इनमें से कोई भी व्यंजन आता है, मतलब अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन, वर्णमाला में मैंने आपको बताया था इनको क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन, और इनको क्या बोलते हैं, ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन, ठीक है। इनमें से कोई आता है तो क्या हो जाता है, माँ का अनुस्वार हो जाता है, यहाँ पर भी वही हो रहा है, माँ का अनुस्वार हो जाता है, मतलब सम धन योग बराबर संयोग, ठीक है। तो ये देखिए ये आधा माँ है और यहाँ पर क्या आ गया, या आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, माँ का अनुस्वार हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया संयोग, ठीक है। माँ के बाद या आया तो क्या हो गया, अनुस्वार में ये चेंज हो गया। सम धन रक्षण, ठीक है, तो ये माँ हो गया, माँ के बाद रा आया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा, तो माँ के बाद रा आया तो ये अनुस्वार में चेंज हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से समधन विधान संविधान, समधनवाद संवाद, समधन शय संशय, समधन सार संसार, ठीक है। स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। स्वर के बाद यदि छा आ रहा है, स्वर हमने पढ़े थे क्या होते हैं, इसके बाद यदि छा आ जाए तो छा के पहले आधा चा जोड़ देते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर समझना आएगा। जैसे आ एक स्वर है बच्चों, इसके बाद आ गया छा, ठीक है, तो इसके पहले आपको आधा चा जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए आ का आ लिख दिया यहाँ पर और छादन का छादन लिख दिया और छा के पहले आधा चा जोड़ दिया, मतलब ऐसे समझिए ये आ था, ठीक है, प्लस ये क्या था, छादन, ठीक है। अब क्या रूल है कि स्वर के बाद, मतलब आ स्वर है, ये क्या है, स्वर है, स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाए तो ये छा वर्ण आ गया, ठीक है, तो छा से पहले आधा चा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, आ प्लस आधा चा इसमें जोड़ दीजिए प्लस छादन लिख दीजिए, ठीक है। तो ये इस पर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, आक्षादन, इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है। अगला है संधि छेद, ठीक है, तो वही रूल है, छोटी ई आ रही है यहाँ पर, छोटी ई, ये स्वर है इसमें जुड़ा हुआ है, मतलब धा को आप तोड़ेंगे तो आधा धा प्लस छोटी ई, इस प्रकार से टूटेगा ना, तो छोटी ई हो गई प्लस छेद, मतलब यहाँ पर छा आ गया, तो क्या जुड़ जाएगा, आधा चा जुड़ जाएगा, तो अनुच्छेद यहाँ पर देखिए ये आधा चा यहाँ पर जोड़ दिया गया है, ठीक। अगला रूल है बच्चों, यदि ऋषि रा और शा के बाद ना व्यंजन आता है तो ना णा में चेंज यहाँ पर हो जाता है, भले ही बीच में का वर्ग पा वर्ग अनुस्वार या वा हा आदि में से कोई भी वर्ण क्यों ना आ जाए, ठीक है। इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए ऋषि हो गया, रा हो गया, शा हो गया,
इसके बाद यदि ना आ जाए तो ऋणा हो जाता है। अब एक बात ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर प्लस का साइन नहीं लगाया है, ठीक है, मतलब यहाँ पर प्लस से हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर आप थोड़ा एग्जाम्पल से देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है परिधन नाम, ठीक है, तो ये ना है। अब ना के पहले कहीं पर भी इनमें से कोई वर्ण आ जाए, ठीक है, तो वो ऋणा में चेंज हो जाएगा, आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि प्लस के पहले ही हो, जरूरी नहीं है, ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ना जो है वो ऋणा में चेंज हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए परिधन नाम, तो परी का परी आपने लिख दिया और नाम की जगह क्या हो गया, ड़ा आ गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए ऋषि और प्लस ना लिखा है, ठीक है, तो ना के पहले ऋषि आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ना किस में चेंज हो जाएगा, ड़ा में चेंज हो जाएगा। भूष धन्ना, ठीक है, तो ना के पहले क्या आ गया, शा षटकोण का आ गया, तो ना किस में चेंज हो जाएगा, ड़ा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ना के पहले यहाँ पर रा आया है, तो ना किस में चेंज हो जाएगा, ड़ा में चेंज होगा। तो सिंपल सी बात है, यदि ना के पहले, ठीक है, क्या आ रहा है, ऋषि रा शा आ रहा है ना, जरूरी नहीं है प्लस साइन के पहले ही आए, कहीं भी आ सकता है, तो वो ना जो है ये ड़ा में चेंज हो जाता है। अगला रूल भी देख लेते हैं बच्चों, फिर साथ में हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। सा से पहले यदि आ और आ से कोई भिन्न स्वर आ जाए, मतलब सा जो ये वाला है, ठीक है, इससे पहले आ और आ को छोड़कर कोई भी इनके सिवाय कोई स्वर आ जाए, तो जो सा है ये शा में चेंज हो जाता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे देखिए अभी धन शेक, ठीक है, क्या बोल रहा है, सा से पहले, तो ये सा हो गया, सा से पहले क्या आ जाए, आ और आ के सिवाय कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, तो यहाँ पर देखिए छोटी ई की आ गई है, ठीक है, तो छोटी ई हो गई, तो सा के पहले छोटी ई आ गई, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, षटकोण वाले शा में चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभिषेक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सा के पहले फिर छोटी ई आ गई, तो फिर ये किस में हो जाएगा, शा में चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर शा के आगे छोटी ई आ गई है, यहाँ पर शा के पहले छोटा ऊ आ गया है, ठीक है, तो ये सब में किस में चेंज हो जाता है, षटकोण वाले शा में चेंज हो जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। मतलब सिंपल सा रूल है, कहीं भी आपको शा के पहले, है ना, यहाँ पर आ और आ के सिवाय कोई स्वर दिख जाए, ठीक है, तो आप किस में चेंज कर देंगे, षटकोण वाले शा में यहाँ पर आप चेंज कर देंगे। तो सिंपल सा ये भी रूल है, ठीक।